बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप सबका ताज़ा गल्फ न्यूज़ में स्वागत है, इस्तकबाल है, वेलकम है। आप लोगों से स्पेशल गुजारिश की जाती है, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दूसरों से आज 21 शाबान 1443 हिजरी है, 24 मार्च 2022 बरोज़ जुमेरात थर्सडे। दोस्तों, आप सब लोगों को कल मैं बताया था कि भाई आप सब लोग जो है डोज ले ले ताकि आप लोग आने वाले वक्त में महफूज रह सके। मैं तो ले चुका था और अपने छोटे बच्चों को भी मैंने दिला दिया। 12 साल से कम उम्र के बच्चों को एयरपोर्ट के ऊपर दे रहे हैं और 12 साल के ऊपर जैसे 13 साल भी है या 14 साल जो भी है, जो भी बच्चे हैं सबको बिना अपॉइंटमेंट के भी दे रहे हैं। तो मैं आप सब लोगों से गुजारिश करता हूं कि आप लोग भी ले लें, जितना जल्द हो सका उतना अच्छा है। ये इन्फॉर्मेशन कल मैं डिटेल में दिया था, बहुत सारे लोगों ने मेरा शुक्रिया अदा किया और वो लोग भी जाके लिए हैं बताए, और इस तरह कई लोगों को फ़ायदा हुआ। तो आज भी मैं सब लोगों से गुजारिश कर रहा हूँ, अगर आप लोग नहीं लिए हैं, अपने बच्चों को नहीं दिलाए हैं तो फ़ौरन दिला लें, क्योंकि आने वाले वक्त में इंशाल्लाह स्कूल ओपन हो जाएगा और शायद सब लोगों को अब ऑफ़लाइन में क्लासेस होंगे तो क्लास के अंदर प्रैक्टिकल आपको कराया जाएगा। फ़िज़िकली आपको जो है अपीयरेंस होना बहुत ज़रूरी है। और फ़िलहाल तो अभी ऑनलाइन चल रहा है, लेकिन आने वाले वक्त में शायद ये ऑनलाइन ख़त्म कर देंगे छोटे बच्चों के लिए भी। तो मेरी आप सब लोगों से गुजारिश है, अगर आप लोगों ने नहीं लिया है, अपने बच्चों को नहीं दिला है तो ज़रूर दिला दे, क्योंकि ये क्लास में बैठने के लिए अच्छा रहेगा और फुली इम्यूनाइज रहेगा। और आप चाहे मक्का जाए, मदीना जाए, या खुदा ना खास्ता अगर कोई वायरस आ भी जाता है तो आप इंशाल्लाह महफूज रहेंगे, आपको कोई नुकसान नहीं होगा। और अब रश भी नहीं है और इसका कई लोगों को फ़ायदा ये हो रहा है कि भाई बिना अपॉइंटमेंट के बच्चे जाके ले ले रहे बड़ी आसानी से पेरेंट्स के साथ। तो मैं आप लोगों से फिर से एक बार रिक्वेस्ट करता हूं कि भाई अगर आप लोगों ने नहीं लिया तो ले लीजिए, ताकि आप महफूज रह सके और स्कूल जा रहे हैं तो वो भी आसानी से हो जाए। फिर भी अगर आप कुछ कहना चाहते हैं, बोलना चाहते हैं, बताना चाहते हैं, ज़रूर आप मुझे बताइए। इंशाल्लाह मैं मालूमात करके वो इन्फॉर्मेशन आपको दे सकता हूँ जो आप चाह रहे हैं। दोस्तों, फ़्लाइट्स के मुतालिक बहुत अच्छी ख़बरें हैं कि भाई आने वाले वक्तों में फ़्लाइट्स के पैसे इंशाल्लाह कम हो जाएंगे, ऐसी न्यूज़ भी आ रही है, क्योंकि बहुत सारी जगहों से अभी लॉकडाउन ख़त्म हो चुका है, किसी किस्म की कोई पाबंदी नहीं है सिवाय 1 या 2 के। तो अब वैसा कोई मसला नहीं है, ख़ास तौर से इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, यहाँ पे कोई किसी किस्म की कोई पाबंदी नहीं है। पहले भी लोग आ रहे हैं, अभी भी लोग आ रहे हैं और बहुत सारे इनके लिए सहूलत दे दी गई है कि भाई आपके लिए अभी किसी किस्म का कोई क्वारंटाइन भी नहीं है, तो इसके लिए आप बड़ी आसानी से आ सकते हैं। और लोग उम्रा पर भी आ रहे हैं, मक्का मदीने पे भी आ रहे हैं। तो ऐसे में अगर आप लोग फ़्लाइट का टिकट लेना चाह रहे हैं तो बहुत सारे ऐसे एजेंट हजरात हैं जिन्होंने मुझसे कांटेक्ट किया है, बोला कि भाई आपसे बताऊं। तो मैं फ़िलहाल तो उनके नंबर्स नहीं लगा रहा हूं, लेकिन अगर आप इंटरेस्टेड है, अगर आपको पूछना चाहते हैं तो मैं वो नंबर्स आपको दे सकता हूं, आप उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। दूसरी बात ये दोस्तों कि आने वाले वक्त में हो सकता है कि भाई जून जुलाई या जो भी है उसमें शायद ये फ़्लाइट्स के पैसे कम हो जाए। यकीनन पेट्रोल के पैसे जो है इंटरनेशनल तौर पे बढ़ गए हैं और उसमें फ़्लाइट के पैसे भी शायद बढ़ने की ऐसी भी खबरें आ रही है, लेकिन इंशाल्लाह हम उम्मीद करते हैं कि फ़्लाइट के पैसे कम हो जाएंगे, क्योंकि पैसेंजर ज़्यादा हो रहे हैं और फ़्लाइट्स अब हर जगह ओपन है, सारे लोगों से बबूल एग्रीमेंट साइन भी हो गया है। तो आने वाले वक्त में इंशाल्लाह उम्मीद की जा सकती है कि फ़्लाइट के पैसे नहीं बढ़ेंगे बल्कि कम हो जाएंगे और मामूल के मुताबिक ही हो जाएंगे। तो इस बारे में अगर आप लोग कुछ कहना चाहते हैं तो आप लोग भी कह सकते हैं। दोस्तों, यूरोप के अंदर कई ममालिक ऐसे पाए जाते हैं जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इंसल्ट करते हैं और उसे फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का नाम देते हैं। पुतिन साहब ने कहा है कि भाई ये बिल्कुल गलत है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रेस्पेक्ट की निगाह से देखा जाए और फ्रीडम के नाम पे ऐसा कहना बिल्कुल गलत है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में बुरा बोलना एकदम सीधा इस्लाम के बारे में बुरा बोलना जैसा है, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में उन्होंने तारीफ़ भी की है। तो इस तरह तमाम लोगों को इनसे एक सबक लेना चाहिए कि भाई एक आदमी वहीं का रहने वाला, ये भी गोरा है और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिस्पेक्ट कर रहा है। तो मेरी तमाम लोगों से जो यूरोप में रहने वाले लोग हैं उनको भी इस्लाम समझना चाहिए, इस्लाम को पढ़ना चाहिए, ताकि इस्लाम के बारे में मालूमात कर सके, इस्लाम की हकीकत को समझ सके, फिर उसके बाद में उनको बातें समझ में आएगी। पुतिन की ये बात अब सब लोगों के लिए उम्मीद करते हैं कि समझ में आएगी। एक अहम बात दोस्तों मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ कि इस्लाम ने कहा है कि भाई कोई भी मज़हब के जितने भी लोग उनके जो खुदायाँ हैं और जो मानते हैं तुम उनको बुरा मत बोलो। इस्लाम ने साफ साफ कह दिया है। और इस्लाम ने ये भी कहा कि भाई तुम एक दूसरे से रेस्पेक्ट करो, और रेस्पेक्ट करेंगे तो तुम
अच्छी तरीके से एक दूसरे को समझ सकेंगे। ये इस्लाम में इतनी अच्छी तालीमात है, लोग पता नहीं क्यों अपनी दुनियावी पॉलिसी, दुनियावी सीटों को हासिल करने के लिए उल्टा सीधा क्यों बोलते हैं, क्यों फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का नारा लगाते हैं, क्यों ऐसी हरकतें करते हैं, समझ में नहीं आता। इसमें उनको क्या मिलता, क्या सुख मिलता, बल्कि अंदर से वो बिल्कुल खोखले हो जाते हैं। वैसे दोस्तों, मैं सब लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ, मुस्लिम से भी, नॉन मुस्लिम से भी, कि भाई आप मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में ज़रूर जानिए, और जितना जानेंगे, कुरान शरीफ का तर्जुमा आप पढ़ेंगे तो आपको इस्लाम की हकीकत समझ में आएगी और आपको मज़ा भी आएगा, क्योंकि आप एक रिलीजन को समझने की कोशिश कर रहे हैं। और दुनिया में जो कुछ चल रहा है, एक पॉलिटिक्स है और एक कहीं ना कहीं सीटों की चक्कर है। आप अगर समझेंगे तो आप एक भाईचारे के को, एक अमन को क़ायम करने में कामयाब हो जाएंगे। आप भी कुछ बताना चाहते हैं, कहना चाहते हैं, ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कुरान पाक को तजवीद से पढ़ने की अहमियत। कुरान पाक को तजवीद से पढ़ने की अहमियत यह है कि कुरान करीम अल्लाह अज़्ज़ा वजल का कलाम है। उसके हुकूक़ में एक अहम तरीन और अव्वलीन हक़ यह है कि सेहत अल्फाजी, ज़रूरी क़वाइद तजवीद की रियायत करते हुए उसकी तिलावत की जाए। कुरान में अल्लाह अज़्ज़ा वजल का इरशाद है, वरत्तलनाहु तरतीला, हमने उसे तरतील के साथ नाजिल किया है। इससे वाज़ेह है और तरतील ही के साथ पढ़ने का हुक्म भी फरमाया है। चुनांचे दूसरी जगह इरशाद है, वरत्तिलिल कुरआन तरतीला, और कुरान की तिलावत इत्मीनान से साफ साफ किया करो। तरतील की तफसीर हज़रत अली कर्रमल्लाहु वजहू के इरशाद के मुताबिक हुरूफ को तजवीद के साथ पढ़ना और वक्फ़ों की मारिफत है, तो तरतील से कुरान करीम पढ़ा जाएगा, तभी उसकी तिलावत का हक़ अदा होगा। और ऐसे ही तिलावत पर हसनात और इनामात खुदावंदी का वादा है। लेकिन अगर तिलावत तजवीद की रियायत के साथ नहीं बल्कि उसके खिलाफ है, तो उससे तिलावत का हक़ अदा नहीं हो सकता। हदीस पाक के अंदर यूँ आता है, ज़य्यिनुल कुरआन बिअस्वातिकुम, तर्जमा अपनी आवाज़ से कुरान को मुज़य्यन करो। वहस्सिनुल कुरआन बिअस्वातिकुम फ़इन्न सौतल हसन यज़ीदुल कुरआन हुस्नन, अच्छी आवाज़ से कुरान को पढ़ो, क्योंकि अच्छी आवाज़ कुरान करीम के हुस्न को बढ़ा देती है। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। वक़ाल फ़ी मौज़िइन आख़र, वलक़द यस्सरनल क़ुरआन लिज़्ज़िक्रि फ़हल मिन मुद्दकिर। इक़रउल क़ुरआन बिलुहूनिल अरबि व अस्वातिहा, कुरान करीम को अरबी लहजे में पढ़ो। मुहक्किकीन उलमा ने तसरीह फरमाई है कि बगैर तजवीद कुरान पढ़ने वाला मुस्तहिक़ सवाब नहीं। कुरान शरीफ को सीख के पढ़ना हर मुसलमान के ऊपर फ़र्ज़ है। इसको सीखना, खबर में जाने तक अगर टाइम मिले तो ज़रूर सीखना चाहिए, क्योंकि अल्लाह का कलाम है। अल्लाह ताला बंदों से फरमा रहा है, लिहाजा क्या अल्लाह ताला फरमा रहा, ऐसा क्या है कुरान शरीफ में, हमको सोच समझ के देख के पढ़ना, और पढ़ने के साथ साथ हमको उसके ऊपर प्रैक्टिस करना है, तब हम सही जाके मुसलमान बन सकते हैं। वरना हम खाली पीली के जो है, खाली नाम के मुसलमान रहेंगे, और कुरान शरीफ में क्या लिखा हुआ है, अल्लाह हमसे क्या फरमा रहा, कभी हमको पता नहीं चलेगा। आप जब पढ़ेंगे, समझेंगे, तो आपको एक मज़ा आएगा। और एक अजीब बात यह है कि जो आदमी जितनी मोहब्बत से पढ़ता है, उसको अल्लाह ताला उतने खजाने खोल के दिखा देता है, उतना विजन उसको नसीब होता है। बहुत सारे लोग गरीब रहते हैं, लेकिन जब कुरान शरीफ पढ़ते हैं तो अल्लाह ताला उन्हें अमीर कर देता है। बहुत सारे लोग परेशान होते हैं, कुरान शरीफ जब पढ़ते हैं तो अल्लाह उनकी परेशानियां दूर कर देता है। बहुत सारे लोगों का अजाब कुरान शरीफ पढ़ने की वजह से खत्म होता है। आप लोगों से गुजारिश की जाती है, यहाँ पे जो दिखाए गए नंबर्स के ऊपर इनको कॉन्टैक्ट करें, चाहे आप इंडिया में हो या पाकिस्तान में हो या सऊदी में हो या यूके में हो या USA में हो या गल्फ में कहीं भी हो, किसी दुनिया के किसी भी खिते
खतरे में हो। आप लोगों से गुजारिश की जाती है कि आप लोग भी अगर पढ़ाना चाह रहे हैं तो मुझे नंबर दे, मैं अपने चैनल के ऊपर फ्री ऑफ कॉस्ट प्रचार करता हूँ। दूसरी बात, अगर कोई पढ़ना चाहता है तो याद रखिए, अगर आप इंडिया के हैं तो इंडिया का नंबर है, पाकिस्तान की है तो पाकिस्तान का नंबर है, यूके की है तो यूके का नंबर है, गल्फ की है तो गल्फ का नंबर है। किसी से ही पढ़ ले, पर्देदार ख्वातीन भी पढ़ा रही है, मर्द हज़रात भी पढ़ा रहे हैं। आपको पढ़ना है, आप हो या मैं हो, ज़रूर पढ़ना चाहिए, वरना बहुत बड़ी गलती हो जाएगी। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, सारी तारीफ अल्लाह के लिए, लेकिन अगर आप गलती पढ़ देंगे तो सारी तौर पर अल्लाह के लिए हो जाएगी। तो मेरे को माफ़ करे और मेरे लिए भी दुआ करे, अपने लिए भी दुआ करे। अल्लाह सबको हिदायत दे, आप ऐसे मोहब्बत दे और कुरान शरीफ से इश्क दे, सिखा, समझा, पढ़ा और अमल करा। आमीन।